जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज बकेट 95। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह के नाश्ते से। मैं अपने लिए बना रही थी अंडा खागीना और साथ में मेरी हेल्पर डाल रही थी रोटियाँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना आज का दिन मेरा बहुत बिजी रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है अब रमज़ान आने वाले हैं। तो रमज़ान में जो है ना छोटे छोटे मोटे मोटे काम निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अभी मैं दूध निकाल रही थी बॉईल करने के लिए। शाम हो गई थी, तो दूध जो है ना हमारा आता है ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे तक। तो फिर 6 बजे हमारी गैस आती है, क्योंकि यहाँ पे 3 बजे से लेकर 6 बजे तक गैस नहीं होती है। तो फिर जो है ना मैं निकाल के इसको बॉईल कर लेती हूँ शाम में। फिर इसके अलावा अम्मी सब्ज़ियाँ लाई थी, तो ये सब्ज़ियाँ अलग अलग कर रही थी। तोरी अलग कर रही थी और करेले अलग कर रही थी, क्योंकि इन सबको वॉश करना था। और अभी मेरे किचन में बहुत ज़्यादा किल्लत है बहुत सारी चीज़ों की। तो अभी मैं राफ़ी से यही कह रही थी कि भाई या तो मुझे दराज से ऑनलाइन जो है ना वो ऑर्डर करके दो चीज़ें, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो मुझे वो सारी चीज़ें मंगवानी है, ताकि आपका किचन ऑर्गेनाइज रहे। इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके पास ऑर्गेनाइज़र्स होना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमटी भी रहती हैं। फिर यहाँ पे जो है ना मैं तोरई और करेले वॉश कर रही थी, और जो है ना और अंडे भी अम्मी लाई थी, तो अंडे भी वॉश कर रही थी। हम लोग हर चीज़ वॉश करके रखते हैं, क्योंकि मिट्टी होती है और पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं चीज़ें। तो बेटर है कि आप जो है ना उसको वॉश करके फिर फ्रिज में रखें, क्योंकि फ्रिज में हम लोग अक्सर कुछ बचा हुआ खाना भी रखते हैं। तो ये वो तो फिर जर्म्स फैलते हैं फूड के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो फिर वो चीज़ हमें नुकसान देती है। फिर यहाँ पे अम्मी टिन लाई थी डाइट वाले 7 अप के और उसके, तो वो मैं जो है ना रख रही थी साथ साथ। और जो है ना मैं देख रही थी कि कैबिनेट के अंदर जो है ना चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है गंदे हो गए। चाय वगैरह के निशान पड़े हुए थे, जो नीचे हम लोगों ने कवर शीट बिछाई हुई थी ना उस पर। फिर ऊपर ये देखे मसाले सारे रखे हुए हैं, इनको भी ऑर्गेनाइज़ करना है। फिर यहाँ पे जो है ना बुराक और इसके बाबा टेरिस पे बैठे हुए थे, और मैं इनके साथ मस्तियाँ कर रही थी। हाय, हेलो हेलो मिस्टर ब्रैक। हेलो हेलो मिस्टर ब्रैक। बोलो हेलो मिस्टर ब्रैक। व्हाट्स योर नेम? यहाँ मैं आई तो मैंने दूध निकाल के रख दिया था, लेकिन 6 बजे गैस नहीं आई थी। देखा तो राफ़ी ने दूध भी रख दिया है बॉईल करने के लिए, और चाय भी रख दी है, दोनों रख दिए। क्यों चढ़ाई? दिल कर रहा था मेरा अपने हाथ की चाय पीने का। क्यों, मेरे हाथ की अच्छी नहीं होती? होती है, पर मैं आज मेरा अपने हाथ का दिल कर रहा था। फ्रेंच टोस्ट खिला दो। हैं? हाँ व्हाट? फ्रेंच टोस्ट खिला दो। क्यों, तुम्हें नहीं बनाने आते? नहीं, आपके हाथ की खाने का दिल कर। क्या दूं? क्या करके आए हो ये? केकी दूं? क्या की दो भाई, क्या की? ये तो पत्ती है। ये मैं तुम निकाल दिया। केक ही दो ना। माय गॉड, ये तो केक ही है मेरे बेटे। क्या है ये पूरा? यमी तो है क्या? क्या है? वाओ, ओह, आपके तो हाथ ही खराब है। क्या बात? चलो खाओ। कपड़े भी जब मैं सारी ग्रॉसरी करके आई थी, तो ग्रॉसरी समेटने में ही इतना टाइम लग जाता है। यहाँ पे जो है मैं हल्दी डाल रही थी डब्बे में। अम्मी जो है ना रमज़ान से पहले सारी चीज़ें ले आती हैं। अच्छा, ग्रॉसरी हमारी अम्मी करती हैं, बाकी जो बची कुची थोड़ी ऐसी लग्जरियस आइटम होते हैं ना खाने के, तो वो फिर मैं जाके राफ़ी के साथ लेकर आती हूँ। लेकिन जो मेन ग्रॉसरी होती है वो मेरी सास ही करती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है, क्योंकि घर वो चलाती हैं। तो अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, और मैं इन चीज़ों को अपने हाथ में लेना भी नहीं चाहती। यहाँ पर मैं धनिया कटिंग कर रही थी। फिर जो है ना आज हम लोग को जाना था अम्मी की फ्रेंड के घर, और जो है ना पहले हम डॉक्टर के पास गए थे, मेरा चेकअप था। फिर उसके बाद जो है अम्मी को छोड़ा, फिर अम्मी को छोड़ के मैं और राफ़ी निकल गए थे। यहाँ पे अभी खादी खुला है इधर सक्खर में, तो राफ़ी ने बोला चलो तो मैं ना वहाँ लेके चलता हूँ, तो हम वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से हम दोबारा गए थे आंटी के घर। तो ना मैंने देखा कि आगे मेरा बेटा आराम से जो है ना सो गया है, और मुझे आगे वाली सीट पे बैठने नहीं दिया। कह रहा है मैं बैठूंगा अपने बाबा के साथ। ये देखिएगा अभी आप लोग। दादा की तरह सो रहा है।
क्या बेटा हो गया? Our friends are often hurt while playing on the bed. Jumping on the bed can be dangerous. After watching the video, no more jumping on the bed. अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ आंटी के घर आ गए थे। पहले तो बुराक को नीचे उठाया तो चीची पीपी, फिर जब उसने देखा कि हम कहीं बाहर घूमने आए तो फिर खुशी खुशी ऊपर जा रहा था अपने बाबा के साथ ना। बुराक को घूमने का शौक़ इसलिए है कि शुरू से ना हम लोगों ने इसको इतनी गोद की आदत नहीं डाली। मतलब राफ़ी के फ्रेंड्स आते थे रोज़ इधर घर पे ना, तो ये सबके पास आधा पौना घंटा बैठ कर आता था जब ये बिल्कुल न्यू बॉर्न था। मतलब जब ये पैदा हुआ था, बिल्कुल मंथ्स का बेबी कहते हैं ना, जब मंथ्स का तब मतलब तो ये रोज़ अपने बाबा के फ्रेंड्स के साथ जाता था। तो अब उसको इतनी आदत हो गई है कि अब वो किसी के साथ भी चले जाता है और ये बहुत ख़तरनाक है। फिर यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, खाना आ गया था, आंटी वालों ने खाना लगा दिया था तो हमने खाना वाना खाया। फिर मैंने आंटी से फरमाइश की कि आंटी ये जो कढ़ाई है मुझे पैक करके दे दीजिएगा, मैं अपने साथ लेके जाऊँगी क्योंकि मुझे रात को भूख लगती है और मैं खाना खाती हूँ। तो अब हम लोग घर वापस जा रहे थे और आंटी ने मुझे कढ़ाई पैक करके दे दी थी। आंटी की बहू बनाती हैं और बहुत यम्मी कढ़ाई बनाती हैं। फिर यहाँ मैं घर आ गई थी तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, मैंने ना ये मेरा नया अबाया है, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ। तो ये पहना था तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मुझे ना हर चीज़ जमा करने का बहुत शौक़ है, चाहे वो अबाए हों या कुछ भी हो। अब जो है ना इसको उतार के मैं करूँगी किचन की सफाई। अब मैंने जो है ना अपना किचन से ये वाला हिस्सा पूरा साफ़ कर दिया है। बस ये 2 ड्रम रखे हुए हैं और ये रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है क्योंकि मुझे आज जो है ना यहाँ पे पूरा ये पेस्ट तैयार करूँगी। वो पेस्ट तैयार करके दीवारों पे सब जगह लगा के फिर सो जाऊँगी। सुबह उठूँगी फिर हेल्पर जो आएगी वो साफ़ करेंगी, सारी सफाई करेंगी। साथ ही साथ मैंने ये बर्तन निकाले हैं कुछ, इसमें हम लोग चमचे वमचे रखते हैं। देखिए अंदर से कितना गंदा हो रहा है, ये ना चमचों वाला है और ये तेल वाला और ये ना कप थे ये सब। तो ये मैं सारा एक पेस्ट बनाऊंगी और उसमें ये सब चीज़ें भिगो दूंगी। ये मैंने पानी का जो है एक टब भर लिया है। तो चलिए जी अब पेस्ट बनाते हैं और मैं आप लोग बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी। और इन बर्तनों को मैं ओवरनाइट जो है ना भिगो दूंगी, ठीक है। अच्छा जी गाइस, मैंने यहाँ पे ये जो है ना सादा पानी ले लिया था, थोड़ा नीम गर्म, ठीक है। उसमें मैं अब डाल रही हूँ सिरका, ठीक है। और सिरका हमारा ख़त्म हो गया है और इसी में मैं ऐड कर लूँगी सरफ की पूरी 1 पुड़िया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोलगेट टूथपेस्ट। यार ये ना हमारा ख़त्म हुआ हुआ था, लास्ट चल रहा था तो मैंने बोला इसमें ही डाल लेती हूँ। और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है ये कपड़े धोने वाला सोडा। ये तो भाई ये जो काम करेगा ना बस यही काम करेगा असल में। तो मैं इसमें से 1 2 3 और ये 4 चम्मच ले लूँगी और इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें हाथों की मदद से ही अच्छे से, ठीक है जी, अब मैं 1 बाय 1 डाल दूँगी सब। उठा लूँगी यहाँ से सारा। अच्छा जी, अब जो वो घोल मैंने तैयार किया था ना ये वाला, सेम एज इट इज़ मैंने ये वाला कर लिया। और इससे अब मैं जो अपनी शेल्फ़ वगैरह ये देखिए कितनी गंदी हो रही हैं, तो ये सब अभी साफ़ नहीं करूँगी। अभी सिर्फ मैं इसको लगा के रात को सो जाऊँगी। फिर सुबह उठ के जब मेरी हेल्पर आएगी तो वो इसको साफ़ करेगी। तो मैं अभी सिर्फ जो है ना रगड़ाई करूँगी और इसको लगा दूँगी ताकि जो भी जैसे ये ऑयल वगैरह के निशान लग जाते हैं, ये देखें कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये ईज़िली सुबह तक वैनिश हो जाएं और जो है ना सफाई करने में आसानी है। देखिए मैंने पिछली बार भी चिमनी साफ़ की थी, नहीं सही से साफ़ हुई तो मैंने सोचा था अब जो है ना ओवरनाइट इसको जो है ना करके छोड़ दूँगी। तो अब मैं करने लगी हूँ इसकी सफाई। सबसे पहले भाई मैं अपने चूल्हे पे रगड़ाई मारूँगी।
हम जो है ना बाज़ों का चीज़ें करते हैं लोगों को नज़र नहीं आती, क्योंकि हम शायद इतना शो नहीं करते, हम इतना बड़बड़ाते नहीं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। और जब हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, और वो चीज़ें जब अपनी बुरी तरीके से ख़राब होने लगती हैं, तो पता चल जाता है कि हम कहाँ तक कितनी मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ को मेंटेन रखने में या किसी चीज़ को साफ़ रखने में, और जब हमने छोड़ा तो उसकी क्या हालत हो गई। तो इंसान को ना बस अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहिए, कोई सेटिस्फाई हो ना हो इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये कितना गंदा हो रहा है। तो ये सारा आज मैं साफ़ करूँगी ताकि जो है के जो है ना वो आए तो वो खुद ही फिर इसको अपने तरीके से कर लें। अच्छा जी गाइस, अब यहाँ मैंने सारा ये जो है मल दिया, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि सोडा फेंकने की ज़रूरत है उस जगह पे मैंने सोडा फेंक भी दिया है और लगा भी दिया है। अब जो है मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। कल जब मेरी हेल्पर आएंगी तो वो खुद इसको साफ़ कर लेंगी। इधर कैबिनेट्स पे, इधर अगर ऊपर दिखा सकूँ तो ये ऊपर का भी सारा मैंने साफ़ किया है। फिर उसके अलावा ये चिमनी तो ये जी हो चुकी है, और यहाँ पे भी मैंने लगाया है। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ आज का एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।